हम तब संतुष्ट होंगे जब प्रिय रंजन आंसू दिवाकर पकड़ा जाएगा, जितेंद्र पकड़ा जाएगा, शिवम सिंह चौहान पकड़ा जाएगा और बबलू यादव पकड़ा, क्योंकि मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव, बबलू यादव और ये प्रिय रंजन फरार है। तो किस वजह से फरार है? छोटे लोग तो पकड़े, 2 लोग तो जा चुके हैं, लेकिन बड़ा जो नेता है वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? हम चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो हमें वापस मिले। कितनी शर्म की बात है कि हम लोग कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहे हैं, कि आज बेटियां इस तरीके से न्याय की भीख मांग रही हैं। देखा जाए तो सरकार है पूरा प्रदेश चला रही है और बेटियां न्याय मांग रहे हैं इस तरीके से। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में किसान बाबू सिंह के घर पर, उनके परिवार वालों के साथ, जिनसे थोड़ी ही देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। बात करेंगे कि कैसी मुलाकात करी और किस तरीके का आश्वासन उनको दिया गया। माता जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मैं बाबू सिंह की पत्नी बिटान यादव। अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए थे। कल आप लोगों ने एक वीडियो बना के उनसे अपील भी करी थी, न्याय देने की आप लोगों ने उनसे मांग करी थी। यहाँ पे आए, आपसे मुलाकात करी, क्या बात हुई? हमारी बात हुई कि हम आपको न्याय मिलेगा और तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस मिलेगी और जितने हैं उनको सब गिरफ्तार करवाएंगे और सब ये आश्वासन देके गए हैं। इससे पहले आप कमिश्नर ऑफिस भी कई बार आपने चक्कर लगाए। आपको लगता है कि यहाँ की उनकी बेटियां भी मौजूद हैं, आपको लगता है कि वो न्याय आपको जो मिलना चाहिए था कमिश्नर से वो नहीं मिला? तो आप लोग ने वीडियो बना के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मदद मांगी? नहीं, पुलिस हमारी मदद करे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, वो हमारी हर तरीके से मदद करे, लेकिन हम तब संतुष्ट होंगे जब प्रिय रंजन आंसू दिवाकर पकड़ा जाएगा, जितेंद्र पकड़ा जाएगा, शिवम सिंह चौहान पकड़ा जाएगा और बबलू यादव पकड़ा, क्योंकि मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव, बबलू यादव और ये प्रिय रंजन है। अगर ये तीनों पकड़ जाएंगे उस दिन हम संतुष्ट होंगे कि हाँ ये लोग पकड़े, क्योंकि मुख्य आरोपी यही दोनों बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये इन दोनों ने पापा की जान ली है हमारे। और जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हमें जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे हर तरीके से। अखिलेश भैया आए, उन्होंने हमें काफ़ी सम्मान दिया और वो अपना टाइम लेके आए, बोला कि हर तरीके से हम तुम्हारी मदद करेंगे, आर्थिक तरीके से भी मदद करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि प्रिय रंजन जहाँ कहीं भी अगर उसकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, हमारी आवाज़ उस तक पहुँच रही है, तो अगर वो जिस बिल में छुपा बैठा है वो आए सामने और बताए कि असली वजह क्या है। यहाँ पर अखिलेश जी आए, उन्होंने बुलडोज़र कार्रवाई की भी बात करी। आप लोग इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, 36 दिन हो गए हैं इस पूरे कांड को, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। कोई मांग रखते हैं प्रशासन से या फिर सरकार से? जी, हम सीएम जी से यही कहना चाहते हैं कि वो क्यों, मतलब उसका कोई प्रिय रंजन का बड़ा नेता उसके ऊपर हाथ है, तभी तो वो पकड़ा नहीं जा रहा है। अगर उसकी जगह हमारे पापा होते तो अब तक शायद बुलडोजर चल चुका होता और अब तक सब कुछ ख़त्म भी हो चुका होता। लेकिन अगर प्रिय रंजन फरार है तो किस वजह से फरार है? छोटे लोग तो पकड़े, 2 लोग तो जा चुके हैं, लेकिन बड़ा जो नेता है वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उसका बड़े लोगों का हाथ है तभी वो नहीं पकड़ा जाए। एंटीसिपेटरी वो कब तक लगाता रहेगा, कब तक हम लोग दौड़ते रहेंगे? फिर और सीएम जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ जा रही उन तक तो उसके ऊपर 82 और 83 लगाए और हमें न्याय दिलाए, क्योंकि हमारी खेती और हमारे पापा को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमसे जो हो पड़ेगा हम लोग करेंगे। तुर्की की कार्रवाई की आपने बात करी, उनकी छोटी बेटी भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आप हैं, आपने पूरा प्रकरण देखा। एक तरीके से आपको न्याय तो आप लोग मांग ही रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन है जो चली गई, आप उसके लिए भी कुछ मांग रखती हैं कि सरकार है वो आपको वापस लौटाए, या उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो हमें वापस मिले, क्योंकि सब कुछ एक किसान के लिए सब कुछ उसकी ज़मीन ही होती है। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्योंकि देखा जाए तो अभी हमारी जात में कोई मर्द नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि घर पे एक मर्द होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो मेरा कोई भाई है, जो एक पापा थे उसको भी प्रिय रंजन ने खा डाला, तो कहाँ क्यों? हम ये चाहते हैं कि अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों हमारी ज़मीन अभी तक हमको नहीं मिली है? हमेशा सीएम जी ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अब नहीं दिख रहा है कि बेटियां नंगे पाँव पैर घूम रही हैं, उन्हें नहीं दया आ रही है। हम लोग कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि हम लोग कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहे हैं, कि आज बेटियां इस तरीके से न्याय की भीख मांग रही हैं। देखा जाए तो सरकार है पूरा प्रदेश चला रही है और बेटियां न्याय मांग रही हैं इस तरीके से। कौन से पत्र लिखा जा रहा है? क्या सरकार बेटियों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं? हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यही बोलेंगे।
हमारे पास समाजवादी पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु भी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी काफ़ी बार राय रखी। आज अखिलेश यादव यहाँ पे आए थे, उनसे मिलवाने का काम किया। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या राय रखते हैं? जिस तरीके से सरकार ने इसमें एक्शन लिया है या फिर पुलिस ने एक्शन लिया है, संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई अखिलेश जी आप आपसे बात करके गए हैं यहाँ पे कि क्या इनके साथ होना चाहिए? देखिए, इस टूटे हुए इस व्यथित परिवार को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आके मलहम लगाने का काम किया है। लगातार 37 दिन हो गए और ये परिवार न्याय के लिए सड़क पे संघर्ष कर रहा है। इनकी मांग है कि इनको अनाथ बनाने वाले भाजपा नेता, यूपी बाल आयोग के जो सदस्य हैं प्रिय रंजन आशु, उनको गिरफ्तार किया जाए। अन्य भाजपा नेता शिवम चौहान और इनके गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पे सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए और धोखे से इनकी जो ज़मीन हड़प गई जिसके कारण इनके पिता ने आत्महत्या की, वो ज़मीन इनको वापस मिले। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार से अपना पूरा प्रेम, अपना स्नेह देने आए। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि अंत तक वे पूरी तरीके से एक बड़े की तरह, एक संरक्षक की तरह इस परिवार के लिए काम करेंगे। उन्होंने बेटियों को अपनी तरफ से एक बड़े भाई की तरह एक आर्थिक मदद की भी बात कही, जो एक आध दो दिन में आ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि अगर छोटी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई के लिए कहीं कोई आवश्यकता होगी तो वो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको देखेंगे, और बड़ी बेटी के अगर विवाह में भी कहीं पे कोई मदद चाहिए होगी तो देंगे। परिवार को पूरी तरीके से साथ रहने के लिए हम लोग को भी निर्देश दे के गए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ हमारे साथी, हमारे प्रत्याशी रहे पूर्व फतेह बहादुर, हम दोनों को स्पष्ट कह के गए हैं कि अंत तक इस परिवार की लड़ाई लड़नी है और इनको न्याय दिलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये था किसान बाबू सिंह का परिवार, जिनसे अखिलेश यादव मिले, और ये भी बात कही कि बुलडोज़र अगर सरकार के पास कम पड़ जाए तो वो लखनऊ से ले लें, लेकिन बुलडोज़र की जो कार्रवाई है जैसे बाकी अपराधियों पे की जाती है वह आशु दिवाकर और उसके अन्य साथियों पर की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।